13 महीने की जेल काटने के बाद एक लड़का अपने घर नहीं जाता, किसी यार दोस्त से नहीं मिलता, बल्कि अपने इलाके के थाने में जाता है। और थाने में जाने के बाद एक दरोगा के सामने हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि साहब, जिस गुनाह की मुझे सजा मिली है मैंने वो गुनाह किया ही नहीं है, मैंने वो मर्डर किया ही नहीं है। उस लड़के का नाम होता है दीपू, जो कि करीब 13 महीने जेल के अंदर रहने के बाद अपने घर नहीं जाता और सीधा जाता है अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के थाने में और जाकर सबसे हाथ पैर जोड़ता है, विनती करता है कि साहब मैंने कत्ल नहीं किया, मैं इस गुनाह का गुनहगार नहीं हूँ, मैं बेकसूर हूँ और मुझे बिना कसूर किए ही ये सजा मिली है। फिर चाहे वो दरोगा हो, कोई भी पुलिसकर्मी हो, उसको पागल समझते हैं और कहते हैं कि भाई तू जा। जैसे ही वो अगले दिन आता है तो उसको भगा दिया जाता है। धीरे धीरे करके वो डेली कंटिन्यू उस थाने में आता है। 1 महीना 2 महीना 7-8 महीनों से लगातार उस थाने के चक्कर काट रहा था। कोने में आकर बैठ जाया करता था। एक दिन एक अधिकारी की उस पर नजर पड़ती है, जिस अधिकारी का नाम होता है चंद्रशेखर। वो अधिकारी जब उस केस को सुलझाता है, उसकी पत्नी जिंदा होती है, जिस पत्नी के कत्ल में वो करीब 13 महीने जेल के अंदर रहकर आया था। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ की। दीपू एक गरीब परिवार का हिस्सा था, गरीब परिवार का बेटा था। उसकी शादी हो जाती है। इसी बीच में कभी तो वो फल बेचता था, कभी गन्ने का रस बेचता था। गरीब बेशक था, लेकिन अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। घर में खुशियां थी, ठीक ठाक घर का परिवार का बढ़िया लालन पालन हो रहा था, गुजर हो रहा था। दीपू की शादी हो जाती है और एक दिन दीपू की नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है। उसकी पत्नी, दरअसल उसकी पत्नी पे फोन तो था ही नहीं, लेकिन उसकी पत्नी के पास में फोन होता है। वो फोन पे बात कर रही होती है। जब दीपू पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वो अपनी माँ से भी बात करती थी, लेकिन जो बात वो अपने पति से कहती थी वो माँ से नहीं कहती थी, और जो बात माँ से कहती थी वो पति से नहीं कहती थी। वो अपनी माँ से कहती थी कि माँ, आज इसने, तुम्हारे दामाद ने मुझको पीटा है, आज जेठ ने ऐसे ऐसे कह दिया, जेठानी ने ऐसे ऐसे कह दिया, ससुर ने मुझको गाली दी। उसकी माँ को वो भड़काती थी और इधर ही अपने पति से झूठ बोलती थी। वो किसी प्रेमी से भी बात करती थी। और एक दिन वो मौके का फायदा देखकर घर के जेवरात और कैश लेकर फरार हो जाती है अपने प्रेमी के साथ में। इसी बीच में उसकी माँ अपने दामाद पर ही केस कर देती है कि इसी ने मेरी बेटी को मारा है। वो करीब 13 महीनों के बाद जब आता है, जब एक पुलिस इंस्पेक्टर इस केस को सुलझाता है, तो वाकई में वो लड़की अपने प्रेमी के घर मिलती है, जो कि बिना शादी के अपने प्रेमी के साथ में रह रही थी। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। और आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। और कानून से रिक्वेस्ट है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद।